अगर आप गूगल में जाकर स्क्रीन पे आ रहे कोऑर्डिनेट्स को कॉपी करके सर्च बॉक्स पर पेस्ट करते हो तो रिजल्ट में आपको सिर्फ एक ब्लू कलर का हार्ट देखने मिलेगा, जो कि मैथमेटिक्स का कमाल है। और जब बात मैथ की हो रही है तो अगर आप गूगल में जाकर लोनलीएस्ट नंबर लिखकर सर्च करते हो तो तुरंत आपके सामने एक ऑनलाइन कैलकुलेटर खुल जाएगा, जिसकी मदद से आप नॉर्मल कैलकुलेशन से लेकर ट्रिगोनोमेट्री के कैलकुलेशंस तक कर सकते हो। 2017 के टाइम ये फिडजेट स्पिनर बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा था, तो इसे देखते हुए गूगल ने भी अपनी तरफ से कुछ यूनिक करने की कोशिश करी। तो जब भी आप गूगल सर्च इंजन में फिडजेट स्पिनर लिखकर एंटर करोगे तो आपको एक ऑनलाइन फिडजेट स्पिनर मिल जाएगा, जिसे आप अपनी मर्जी से क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज दोनों ही डायरेक्शन में घुमा सकते हो, और इसका स्पीड भी आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर पाओगे। बचपन में हमें क्रिकेट खेलते टाइम टॉस करने के लिए एक कॉइन की जरूरत पड़ती थी, और आज भी हम में से कई लोग कुछ रैंडम डिसीजन लेने के लिए सिक्का जरूर उछालते हैं। तो गूगल में भी आप इस चीज को कर सकते हो। आपको बस सर्च बॉक्स में फ्लिप अ कॉइन लिखना होगा, उसके बाद ये सिक्का घूमकर इसमें हेड्स या टेल्स पड़ता है वो आपको बता देगा। सिक्के की जगह अगर आप कोई डाइस यूज करना चाहते हो तो सर्च बॉक्स में आपको रोल अ डाइस लिखना होगा। लेकिन आज मैं अचानक एकदम से ये गूगल ट्रिक्स के बारे में क्यों बता रहा हूँ? दरअसल हमारे वेबसाइट के पिछले वीडियो में हमने आपको 20,000 लाइक्स का टारगेट दिया था, और उसका रिजल्ट आज के टाइम में क्या आया है वो आप खुद ही देख सकते हैं। और जैसे कि टारगेट पूरा होने पर हमने पार्ट 2 के लिए प्रॉमिस किया था, तो आपके सामने हाजिर है उस वीडियो का पार्ट 2। तो इस वीडियो के पहले वेबसाइट का नाम है pointer.com। इस वेबसाइट में घुसते ही सबसे पहले एक पूरा ब्लैक स्क्रीन देखने को मिलेगा, जहां मिडिल में लिखा होगा फाइंडिंग पॉइंटर प्लीज होल्ड स्टिल। अगर आप पीसी में हो तो जिस पोजीशन में आपका माउस होगा उस पोजीशन को ये वेबसाइट ट्रेस कर लेगा, और फिर लिखा हुआ आएगा पॉइंटर लोकेटेड एंड पॉइंटिंग। फिर आपको स्क्रीन पर एक रैंडमली तस्वीर देखने को मिलेगा, लेकिन उस तस्वीर की सबसे खास बात ये होगी कि जिस पोजीशन में आपने अपना माउस रखा था उस पोजीशन को हाथों की उंगली से तस्वीर में दिखाया जाएगा। और सबसे खास बात यह है कि हर बार रिजल्ट एकदम एक्यूरेट आएगा। जैसे कि अगर मैं इस पोजीशन में अपना माउस पॉइंटर रखता हूँ तो इस पोजीशन को किसी इंसानों की उंगली से दिखाया जाएगा। और सबसे अच्छी बात, ये वेबसाइट हमारे स्मार्टफोन के साथ भी कंपैटिबल है। आपको यहाँ माउस पॉइंटर की जगह बस अपनी उंगली का इस्तेमाल करना होगा। अगर आपको किसी पुराने ब्लैक एंड व्हाइट फोटो को कलरफुल बनाना है तो उसके लिए या तो आपको अच्छे से फोटोशॉप जानना होगा, नहीं तो किसी फोटोशॉप एक्सपर्ट के पास जाना होगा जिसे यह काम अच्छे से आता हो। और अगर वो किसी ब्लैक एंड व्हाइट फोटो को कलरफुल कर भी देता है तो उसमें भी थोड़ा बहुत टाइम तो लग ही जाएगा। लेकिन ये वेबसाइट demos.algorithmia.com इस प्रॉब्लम का एक बहुत अच्छा सोल्यूशन बन सकता है, क्योंकि यहाँ पर आप कुछ ही सेकंड्स में किसी भी ब्लैक एंड व्हाइट फोटो को कलरफुल कर सकते हो। यहाँ आप इंटरनेट पर मौजूद किसी भी ब्लैक एंड व्हाइट फोटोज के URL लिंक को यहाँ पेस्ट करके उसे इंटरनेट से डायरेक्टली कलरफुल वर्जन में डाउनलोड कर सकते हो। या फिर इधर एक और ऑप्शन है जिसमें आप अपने डिवाइस या पीसी में मौजूद फोटोज को आप यहाँ अपलोड ऑप्शन से डायरेक्ट अपलोड कर सकते हो। तो यहाँ किसी भी फोटो को कलराइज करने के बाद बिफोर एंड आफ्टर के कंपैरिजन को भी दिखाया जाएगा, और कंप्यूटर पे आप इन दोनों के बीच के पर्पल लाइन को ड्रैग करके पूरा कलरफुल या ब्लैक एंड व्हाइट दोनों वर्जन में ही एट द सेम टाइम देख सकते हो। और ये वेबसाइट भी मोबाइल के साथ कंपैटिबल है, और चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि सभी वेबसाइट्स के लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। आप वीडियो के एंड में सभी वेबसाइट्स में जाकर उनको ट्राई कर सकते हो। अगला वेबसाइट मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, जो कि है internetmap.net। ये एक तरह से इंटरनेट की दुनिया का यूनिवर्स है, और देखने में भी मुझे कुछ वैसा ही लगता है। यहाँ इस स्पेस में लाखों करोड़ों वेबसाइट्स मौजूद है। जैसे ब्रह्मांड में हर सितारे और प्लैनेट्स का अलग अलग साइज होता है, ठीक उसी तरह इंटरनेट में भी किसी वेबसाइट का यूजर बेस बहुत बड़ा होता है तो किसी का बहुत छोटा। तो उसी के आधार पर इनका साइज भी काफी अलग अलग होता है। जैसे कि यहाँ जो सबसे बड़ा सर्किल है वो किस वेबसाइट का हो सकता है वो तो आप सभी को मालूम होगा, जो कि है हमारा google.com। और जो ये सेकंड लार्जेस्ट सर्किल है वो facebook.com का है। और ये सर्किल्स सिर्फ नाम के वास्ते नहीं दिया हुआ है, आप इनमें क्लिक करके डायरेक्टली उन वेबसाइट्स में घुस सकते हो। एक तरह से देखा जाए तो इस इंटरनेट मैप पर आपको इस दुनिया के सारे वेबसाइट्स, जो कि लगभग 1 बिलियन के बराबर है, उन सबका लिंक आपको सिर्फ इसी वेबसाइट में मिल जाएगा, जो अपने ही आप में एक अजूबा है। और यहाँ जो छोटे छोटे डॉट्स है, शायद ये आप में से किसी को नकली भी लग सकता है, लेकिन इनमें गहराई तक जूम करने पर आपको इस पिक्सल में मौजूद वो वेबसाइट भी देखने को मिलेगा, और उसमें आप जा भी सकते हो, जो इस पूरे वेबसाइट को और भी रियलिस्टिक और ऑनेस्ट बनाती है। इस वेबसाइट को भी आप मोबाइल में ट्राई कर सकते हो,
बस इसे मोबाइल में चेक करते समय रिक्वेस्ट डेस्कटॉप साइट कर लेना। अगला वेबसाइट है zoomquilt2.com, जिसमें एक ही इमेज इनफाइनाइट लेवल में जूम होता रहेगा और अगर आप इसे घंटों तक चला के रखते हो तो तब भी ये फोटो जूम होता ही रहेगा और खत्म होने का नाम ही नहीं लेगा, क्योंकि इसे इनफाइनाइट मेगापिक्सल में डिजाइन किया गया है और कई सोर्सेस के मुताबिक इस पूरे इमेज को देखने में 80 लाख सालों का समय लग जाएगा। और सबसे आखिर में जो वेबसाइट है वो सबसे कमाल का होने वाला है। इसमें एटॉम्स के छोटे पार्टिकल से लेकर ब्रह्मांड की सभी बड़ी चीजों तक आप जूम इन और जूम आउट करके देख सकते हो। तो वेबसाइट में एंटर करते ही आप अपने अकॉर्डिंग लैंग्वेज सिलेक्ट कर लेना। फिर स्टार्ट पे क्लिक करते ही आपको सबसे पहले ये ह्यूमन बॉडी के लेवल पे ऑब्जेक्ट शो करेगा, जैसे कि ये ह्यूमन बॉडी या फिर ये बीच बॉल। और नीचे जो ये लंबी सी लाइन है ये दरअसल यूनिवर्स का एक स्केल है, जिसे लेफ्ट डायरेक्शन में लेने से जूम इन और राइट डायरेक्शन में लेने से जूम आउट होगा। तो चलिए सबसे पहले लेफ्ट डायरेक्शन की ओर चलते हैं। तो जूम इन करने पर हमें ये हमिंग बर्ड से लेकर माचिस तक देखने को मिल रहा है। जूम करते हुए हम पेंसिल के लेड के साइज के जितना छोटा हो चुके हैं, जहां हमें एक चावल के दाने भी देखने को मिल सकता है। और भी जूम करने पर हमें रेत और नमक के दाने दिख रहे हैं। अब हम मिलीमीटर के रेंज में चलते हैं और यहाँ हमें इंसानों के बालों के थिकनेस का पता चलता है और वो इस स्केल में कैसा दिखेगा वो हमें दिख भी रहा है। लेकिन रियल में ये इतने थिक नहीं होते। वो इतना थिक इसलिए दिख रहा है क्योंकि यहाँ लिखा हुआ आ रहा है स्मॉलेस्ट ऑब्जेक्ट विजिबल टू द नेकेड आई, मतलब खाली आंखों से हम सिर्फ इतनी ही दूरी तक देख सकते हैं। इससे छोटी चीजें देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप का सहारा लेना पड़ेगा। तो और जूम इन करने पर हम क्रोमोसोम के लेवल पर आ चुके हैं और बाई तरफ हमें वायलेट कलर के वेवलेंथ का थिकनेस देखने को मिल रहा है। अब हम यहाँ तक आ चुके हैं जहाँ तक एक ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप की औकात है। तो अब हम इसके भी अंदर जाने वाले हैं, जहाँ हमें डीएनए देखने को मिल रहा है और अंदर जाने पर हम पानी के मॉलिक्यूल्स को भी देख सकते हैं, जिसमें ये 2 भाग हाइड्रोजन और 1 भाग ऑक्सीजन है। अब यहाँ तक जितनी भी चीजें थी वो एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप देख सकता है। इसके आगे की चीजें तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप भी नहीं देख सकता। अब हम जूम इन करते हुए सब एटॉमिक पार्टिकल के स्केल में पहुँच चुके हैं, जो फेमटोमीटर के रेंज के अंदर आता है। यहाँ हमें एटॉम्स के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन देखने को मिलेगा, जिसके बारे में हमने अपने स्कूल के किताबों में पढ़ा था। लेकिन अगर हम इससे भी आगे जूम इन करते हैं तो यहाँ लिखा हुआ आ रहा है कि लेंथ शॉर्टर देन दिस आर नॉट कंफर्म्ड, मतलब इसके आगे की चीजों के साइज के बारे में बस एक लॉजिकल वे में एस्टिमेट या अनुमान किया गया है। तो यहाँ हमें डिफरेंट टाइप के क्वार्क्स देखने को मिल रहा है जो एटॉम से भी छोटे होते हैं। इसके अंदर और भी जूम इन करने पर हमें तरह तरह के क्वार्क्स देखने को मिल सकता है। और भी जूम इन करते हुए अब हम आ चुके हैं योक्टोमीटर के अंदर, जो कि 0.00 करते हुए छोटा होता ही रहता है। और ऐसे ही जूम इन करते करते हम ब्रह्मांड के सबसे स्मॉलेस्ट स्केल तक आ चुके हैं, जो कि है प्लैंक्स लेंथ। और इसके साथ हम इधर क्वांटम फोम को भी देख सकते हैं और इसी लेवल से क्वांटम फिजिक्स की शुरुआत होती है। इसी क्वांटम टेक्नोलॉजी का जिक्र एवेंजर एंड गेम मूवी में भी दिखाया गया था। अब वो कितना सही गलत था वो अलग बात है, मैंने बस आपको समझाने के लिए उस मूवी का नाम मेंशन किया। अब इसके आगे कुछ भी नहीं है, ये कहना गलत होगा, क्योंकि आज की टेक्नोलॉजी से हम ब्रह्मांड के इतने ही स्मॉल स्केल तक पहुंच पाए हैं। तो हो सकता है हम भविष्य में इससे भी स्मॉल लेवल तक पहुंच सके। खैर वो बात की बात है। अब हम फिर से उसी ह्यूमन स्केल तक पहुंचते हैं जहां से हमने स्टार्ट किया था। तो अब हम सबसे लार्जेस्ट यानी सबसे बड़े स्केल की ओर आगे बढ़ते हैं। तो उसका मतलब अब हमें स्केल को राइट साइड की ओर स्क्रॉल करना है। तो जूम आउट करते हुए हमें जिराफ, डायनासोर, स्टैचू ऑफ लिबर्टी, टाइटैनिक, पिरामिड और यहाँ बुर्ज खलीफा तक आ चुके हैं। और भी जूम आउट करते करते हम एक न्यूट्रॉन स्टार के स्केल तक पहुँच चुके हैं। और भी जूम आउट करते हुए हम इटली, कैलिफोर्निया से गुजर रहे हैं। और भी जूम आउट करने पर हमें अर्थ, वीनस और सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स देखने को मिल रहा है। और भी जूम आउट करते हुए सूरज के साथ साथ और भी छोटे स्टार्स दिख रहे हैं। ये सब आकार में कितना बड़ा है उसी डिस्टेंस के आइडिया के लिए डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ टू सन दिया हुआ है। अब हम तेजी से जूम आउट करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और हमें ये दिखाई देता है कि वॉयेजर 1 धरती से कितना दूरी तय कर चुका है। अब हमें तरह तरह के नेब्यूला देखने को मिल रहा है, जैसे कि ये हेलिक्स नेब्यूला या फिर ईगल नेब्यूला। अब हम नेब्यूला को पीछे छोड़ते हुए गैलेक्सी के स्केल में पहुंच चुके हैं, जिसमें हमारा मिल्की वे गैलेक्सी या फिर एंड्रोमेडा गैलेक्सी भी शामिल है। अब गैलेक्सी को पीछे छोड़कर हम आ चुके हैं क्लस्टर के लेवल तक। और यहाँ बड़े बड़े नेब्यूला और गैलेक्सी भी एक डस्ट पार्टिकल से भी छोटा लगता है। और अब हम योक्टामीटर के स्केल में पहुँच गए हैं, जहाँ एक योक्टामीटर मतलब एक सेप्टिलियन के बराबर है, मतलब एक के पीछे 24 जीरोस।
आप समझ ही सकते हो ये साइज कितना बड़ा है। और भी जूम आउट करते हुए हम मेजरमेंट के लार्जेस्ट यूनिट तक पहुंच चुके हैं, जो कि है गीगापार्सेक। अब इसे भी जूम आउट करते हुए अंत में हमें मिलता है ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, मतलब ब्रह्मांड के सिर्फ इतनी दूरी तक की जानकारी ही हमारे पास है। इसके आगे के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन आज के टाइम हमारे पास नहीं है। तो सबसे छोटे स्केल में भी अंत तक क्या है ये हमें नहीं पता, और सबसे बड़े स्केल के अंत में क्या है वो भी हमें नहीं मालूम। हम टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कितना आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन आज भी ब्रह्मांड हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे लिए अभी भी कितना कुछ जानना बाकी है। तो अगर आपको इन वेबसाइट की तरह और भी वेबसाइट के बारे में जानना है तो उसके लिए इंतजार करना होगा इस वीडियो के अगले एपिसोड का, जो कि पिछली बार की तरह इस वीडियो में भी 20,000 लाइक्स का टारगेट पूरा होने पर जरूर आएगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस हर हफ्ते लाता रहता हूँ। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग।